Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईडी कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं या फिर एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं. सो हम एम्प्टी फाइल को क्रिएट करते हैं और इस फाइल को सेव कर लेते हैं. प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से हम 4 एंड 5 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है. एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट. जो प्रिंट स्टेटमेंट मतलब प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट. और क्या लिखना है हमने सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में, आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी. हम ये क्या करेंगे, ये हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हुए हम ये लिखेंगे. आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसको यूज करते हुए, सिंगल फंक्शन को यूज करते हुए हमने एक पैटर्न बनाया था. सो ये क्वेश्चन भी उसी तरह ही सॉल्व होगा, हम इसको भी करेंगे. और फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज 5 है वो क्या है, अ क्लोथिंग ब्रांड offer 15% discount on each item. A lady buys 5 shirts from this brand. Write a program that calculate total price after discount and amount of discount availed by the lady. Original prices of the shirt are, shirt 1 is this, shirt 2 this, shirt 3 this, shirt 4 this and shirt 5 this. Dear students, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर एक ऑफर है, वो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं ईच आइटम के ऊपर, और एक लेडी 5 शर्ट्स यानी कि 5 शर्ट्स को बाय करती है. हमने क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है, वो प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट के, आफ्टर डिस्काउंट टोटल प्राइस कितनी बनती है. ओरिजिनल प्राइस है 423, आफ्टर डिस्काउंट की प्राइस कितनी बनेगी, एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय लेडी. 15% जो डिस्काउंट बनेगा, वो 15% डिस्काउंट कितना बनेगा हमने वो भी कैलकुलेट करना है, और आफ्टर कैलकुलेट जो वैल्यू होगी, जो प्राइस होगी, हमने वो भी डिस्काउंट करनी है. और यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी गई हैं प्रोग्राम में वो ये है कि शर्ट्स की जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो हमें पता है. शर्ट 1 की 423 है, शर्ट 2 की 320 है, शर्ट 3 की 270 है, शर्ट 4 की 680 है एंड शर्ट 5 की 520 है. यूज 5 वेरिएबल टू स्टोर प्राइसेस ऑफ शर्ट के, हमने 5 वेरिएबल यूज करने हैं, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5, और उनमें हम ये वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे. प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे. लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को कमेंट करते हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज 5 को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, और कमेंट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज .h. फिर हम एक और फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज .h. देन void main का फंक्शन लिखेंगे और फिर हम इस फंक्शन में आ जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम अपना पैटर्न यहाँ पर लेके आते हैं, ये जो टेक्स्ट हमने लिखना है उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं कि टेक्स्ट हमने क्या लिखना है. सो यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं सिंगल लाइन, और यहाँ पर हम आते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और प्रिंट एफ में यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाते हैं. सो जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, आई एम अ बॉय,
आई एम अ बॉय एक लाइन हम प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को न्यू लाइन पे आ जाएंगे, यानी कि लाइन को हम ब्रेक करवा देंगे, न्यू लाइन पे आ जाएंगे। देन आई लिव इन पाकिस्तान, जब आई लिव इन पाकिस्तान लिखा जाएगा अगेन हम इन लाइन को ब्रेक करवा देंगे, यानी कि न्यू लाइन पे आ जाएंगे और फिर लिखेंगे आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारे पास किस तरह की आती है। हम प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं है हमारे पास, और प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। और हम यहाँ पे गेट ch का फंक्शन भी यूज करते हैं। सो अब हम अपनी आउटपुट को देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे दो सेंटेंस और ऐड करने हो, यानी कि कुछ और भी अगर लिखना हो तो क्या होगा, सिंपल हम लाइन को ब्रेक करवाएंगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिफरेंट यहाँ पे लाइंस जो है लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इसको आप शो करवाते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बट यहाँ पे एक स्पेस आई है, वो स्पेस क्या है, वो ये स्पेस है, इसको हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, यानी कि बैक करेंगे। अब रन करेंगे, आप देख सकते हैं आप इस तरीके से आप लाइन को ब्रेक करते जाएं और आप यहाँ पे जितना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। सो इट वाज वेरी इजी। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, हम उसकी तरफ चलते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कमेंट करेंगे। एंड अब हम अपनी इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि ये एक्सरसाइज हमारी क्या थी, कि हमने क्या करना है, एक ब्रांड है, उस ब्रांड पे 50% डिस्काउंट है ईच आइटम पे। एक लेडी ने 5 शर्ट्स बाय की हैं, हमने टोटल प्राइस जो है और वो कैलकुलेट करनी है आफ्टर डिस्काउंट, और डिस्काउंट अमाउंट जो अवेल की है उस लेडी ने उसको हमने कैलकुलेट करना है। शर्ट की प्राइसेस हमारे सामने है, हमने क्या करना है कि हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, हेडर्स में फाइल को इंक्लूड करेंगे, मेन का फंक्शन लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल शर्ट 1 डिक्लेयर करेंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे, यानी इसको वैल्यू साइन करेंगे 423, शर्ट 2 को 320, शर्ट 3 को 270, शर्ट 4 को 680, शर्ट 5 को 520। देन हम फ्लोट डाटा टाइप, जो फ्लोटिंग डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टोटल प्राइस, टोटल डिस्काउंट एंड फाइनल प्राइस। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने प्रिंट एफ के फंक्शंस को यूज किया है। अब हमने इन प्रिंट एफ के फंक्शंस को देखना है कि प्रिंट एफ के फंक्शन किस तरीके से काम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करने के बाद हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस का यूज भी किया है। सबसे पहले हमने लिखा है फर्स्ट शर्ट प्राइस, इनके प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा है और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखने के बाद हमने लिखा है फर्स्ट शर्ट प्राइस फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्काउंट इज, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डॉट टू, ये जो डॉट टू हमने लिखा है बेसिकली किस लिए है, आपको याद होगा कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर में जब फ्लोटिंग डाटा टाइप स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो हमारी फ्लोट डाटा टाइप होती है उसमें डेसिमल के बाद 6 फिगर एक्यूरेसी हमारे पास आती है। सो हम डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, हमने कितने नंबर शो करवाने हैं, हम डॉट लगा के, वो एन होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे वो नंबर लिख देते हैं 2। सो ये जिस तरीके से ये डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इस तरीके से एफ बी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज किया, टैब टी, पेएबल प्राइस इज, फिर हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। सो जो शर्ट 1 है इसमें ये प्राइस आ जाएगी, शर्ट प्राइस, और फिर ये जो डिस्काउंट है इसमें क्या होगा, 15% डिस्काउंट है, तो हमने अगर किसी भी अमाउंट का 15% निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.15 के साथ। तो 0.15 के साथ ये जो शर्ट 1 के अंदर वैल्यू यहाँ पे हमने स्टोर करवाई है,
इसको हम 0.15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि उसके ऊपर जो डिस्काउंट 15% जो डिस्काउंट है वो हमारे पास आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, शर्ट 1 की जो प्राइस है ये वाली प्राइस, इसमें से माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। जो ये अमाउंट हमने कैलकुलेट की है इस अमाउंट को माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ पर लिख दी है। लेट्स सपोज कि अगर एक शर्ट की प्राइस 423 है और उसका 10% हम निकालते हैं, 10% उसकी एक वैल्यू निकलती है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसका 10% निकलता है 25 रुपीज, एक एग्जांपल हम समझते हैं। सो हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल प्राइस में से 25 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास पेएबल प्राइस आ जाएगी जो हमने पे करनी है। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से ये एक फंक्शन मैंने आपको समझाया है प्रिंट एफ का। ये जो नीचे फंक्शन है ये एक शर्ट के लिए, सेकंड शर्ट के लिए भी सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी थर्ड शर्ट है, थर्ड शर्ट के लिए भी सेम कैलकुलेशंस है। इसी तरह से जो फोर्थ शर्ट है, फोर्थ के लिए भी सेम कैलकुलेशंस है। जो फिफ्थ शर्ट है उसके लिए भी सेम कैलकुलेशंस है। हम एक दफा फिर कैलकुलेशन को देख लेते हैं। लेट्स सपोज सेकंड शर्ट को देख लेते हैं। सेकंड शर्ट प्राइस फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिस्काउंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, पेएबल प्राइस फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो शो होगी। बट वैल्यू कैसे शो होगी, सेकंड शर्ट प्राइस फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पे हम इस वेरिएबल की वैल्यू यानी कि शर्ट 2 की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। देन शर्ट 2 की जो प्राइस है, शर्ट 2 की प्राइस क्या है 320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ तो हमारे पास इस अमाउंट का 15% जो है वो आ जाएगा। फिर उस 15% जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसको हम माइनस कर देंगे किसमें से, ओरिजिनल अमाउंट में से, जो कि शर्ट 2 की ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे, इसको आप देखें ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमारा सेम एक्सप्रेशन है, उसको हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास पेएबल अमाउंट आ जाएगी जो हमने पे करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी कि हमने जो शर्ट्स हैं 5 की 5 शर्ट्स की हमने इस तरीके से कैलकुलेशन की है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो टोटल प्राइस है उसको हमने काउंट किया, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4 एंड शर्ट 5, इनकी टोटल प्राइस को हमने काउंट किया। टोटल प्राइस को काउंट करने के बाद हमने क्या किया, टोटल डिस्काउंट देखा कि टोटल डिस्काउंट हमारे पास क्या है। टोटल डिस्काउंट हमारे पास शर्ट 1 का क्या है, शर्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ तो इसका 15% डिस्काउंट निकल आएगा, प्लस शर्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ तो इस शर्ट का डिस्काउंट निकल आएगा, शर्ट 3 को, शर्ट 4 को एंड शर्ट 5 को। इसी तरीके से इन सबको 0.15 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डिस्काउंट निकल आएंगे। और फिर हमने प्लस यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस है उसको हमने यूज किया है और इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करके किस में स्टोर करवा देंगे, टोटल डिस्काउंट जो ये वेरिएबल हमारा इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। जो शर्ट्स की टोटल प्राइस है उसको हम टोटल प्राइस में स्टोर करवा देंगे और जो डिस्काउंट की जो टोटल अमाउंट हमारी होगी उसको हम टोटल डिस्काउंट जो वेरिएबल है इसमें स्टोर करवा देंगे। जो फाइनल प्राइस हमारी वो हमारी किस तरीके से कैलकुलेट होगी, फाइनल प्राइस को हम देखते हैं। फाइनल प्राइस हमारी शर्ट 1 माइनस दिस प्लस शर्ट 2 माइनस दिस, यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया है, शर्ट 1 माइनस उसकी जो परसेंटेज है 15% उसको। सो हमने इनको भी हमने क्या किया, इनको हमने प्लस किया और प्लस करके सारी वैल्यूज को हमने फाइनल प्राइस में स्टोर करवा दिया। इसको हम एक दफा फिर समझ लेते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन आपको ना रहे कि शर्ट 1 की जो प्राइस है उसमें से हमने माइनस किया है, माइनस किसको किया है, जो शर्ट 1 पे 15% डिस्काउंट था उस अमाउंट को, जो 15% डिस्काउंट की अमाउंट थी उसको हमने माइनस कर दिया शर्ट 1 में से। और शर्ट 1 में क्या है, शर्ट 1 में शर्ट 1 की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगी शर्ट 1 की। इसी तरह से यहाँ पे फाइनल प्राइस आ जाएगी शर्ट 2 की, फाइनल प्राइस आ जाएगी शर्ट 3 की, फाइनल प्राइस आ जाएगी शर्ट 4 की और फाइनल प्राइस आ जाएगी हमारे पास शर्ट 5 की। एंड देन फाइनली जो प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसको हम देखेंगे और उसमें लिखेंगे टोटल प्राइस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन टोटल डिस्काउंट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, फाइनल प्राइस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो ये जो तीनों हमारे वेरिएबल्स हैं, टोटल प्राइस ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, टोटल डिस्काउंट ये भी हम लिख देंगे और फाइनल प्राइस भी हम यहाँ पर लिख देंगे और ये वैल्यूज हमारे पास शो हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम जिसको हमने समझा है, अंडरस्टैंड किया है कि किस तरीके से हमारे पास 5 शर्ट्स थी, हमने उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और वैल्यूज को असाइन किया, फिर हमने फ्लोटिंग डाटा टाइप के वेरिएबल लिए
और उन वेरिएबल्स में वैल्यू हमने कैसे स्टोर करवाई, हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करके वैल्यू स्टोर करवाई। अब हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास किस तरीके से आउटपुट आती है। ये आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट फर्स्ट शर्ट प्राइस यहाँ पे आ गया, फर्स्ट शर्ट प्राइस, और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से शर्ट 1 की ये प्राइस आ गई। देन डिस्काउंट इज 63.45, ये वाली कैलकुलेशन शर्ट 1 की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 63.45। पेएबल प्राइस क्या होगी, यानी कि 423 में से हम माइनस कर देंगे 63.45, तो पेएबल प्राइस हमारे पास आ जाएगी 359.55। ये शर्ट 1 के लिए है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही शर्ट 2 के लिए है, शर्ट 3 के लिए भी है, शर्ट 4 के लिए भी है और शर्ट 5 के लिए भी है। एंड पे हमारे पास जो टोटल प्राइस आ गई है, वो टोटल प्राइस आ गई है हमारे पास 2213, और जो टोटल डिस्काउंट है वो हमारे पास 331 है, और जो फाइनल प्राइस है हमारी, वो जो हमने पे करनी है वो क्या करनी है, 1881.05। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम था जिसको हमने समझा और समझ के हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हमने देखा कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो ये स्पेस नजर आ रही है, ये स्पेस कैसे आई है? इट्स वेरी सिंपल कि हमने यहाँ पे टैब जो स्केप सीक्वेंस है उसका यूज किया है, ये वाला। यहाँ पर भी स्केप सीक्वेंस का यूज किया और लाइन को ब्रेक करवाया है। यहाँ पर भी स्केप सीक्वेंस का यूज किया, लाइन को ब्रेक करवाया, और यहाँ पे हमने टी लिखा है इनके टैब के लिए, और यहाँ पर भी हमने लाइन को ब्रेक करवाया। सो हम जब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन हमारे पास, यानी कि जो वैल्यू आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रोग्राम सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।